चीता, दुनिया का सबसे तेज जानवर। चीता जिसका भारत में इस हद तक शिकार किया गया कि अब वो हो गए हैं विलुप्त। चीता जो दुनिया के जंगलों में केवल 7,000 ही बचे हैं, उसे अब भारत वापस जंगलों में इंट्रोड्यूस करा रहा है और इस पर धीरे धीरे बढ़ रहा है विवाद। क्यों, कैसे, कब, आज जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। भारत सरकार ने नामीबिया के साथ साइन किया है एक MOU, जिसमें अग्रीमेंट हुआ है कि भारत अगस्त में नामीबिया से 4 नर और 4 मादा अफ्रीकी चीतों को आयात करेगा और अन्य 12 दक्षिण अफ्रीका से। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में तैयार एक कंपार्टमेंटलाइज्ड बाड़े में सॉफ्ट रिलीज के लिए चीता को एक रेंज में ही रखा जाएगा। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये रीइंट्रोडक्शन नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम वो चीता भारत में ला रहे हैं जिनकी उप प्रजाति यानी कि सब स्पीशी यहाँ कभी नहीं रही है। इस पर कंजर्वेशनिस्ट यानी कि संरक्षणवादियों ने पूरे प्लान पर सवाल खड़े किए हैं। मशहूर कंजर्वेशनिस्ट रवि चेलम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भैया ये प्रोजेक्ट जो है वो एक वैनिटी प्रोजेक्ट है सरकार का। जानते हैं कि दिग्गज लोग इस प्लान पर सवाल आखिर क्यों खड़े कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारत में चीता का शिकार सदियों से होता आ रहा है और 1952 में एक महाराजा ने भारत का आखिरी चीता मार गिराया। अब संरक्षणवादियों को डर इस बात का है कि एक नई की नई उप प्रजाति भारत में आ रही है और इसका असर उन पर तो पड़ेगा ही, मगर हमारे एनवायरनमेंट पर कैसा पड़ेगा ये भी मालूम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे चीता तो भारत में 1952 तक रहा है। हाँ, ये सच है, चीता की एक उप प्रजाति भारत में रही है, मगर जो उप प्रजाति हम ला रहे हैं वो कभी भी भारत में नहीं रही है। लाना तो हमें ईरान से था, मगर ईरान के पास इतने चीता ही नहीं कि वो हमें एक्सपोर्ट कर सकें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अनीश अंधेरिया ने अपने इंस्टाग्राम पर यह शेयर किया है और कहा है कि दिस इज नॉट द बेस्ट चीता हैबिटेट। कई कंजर्वेशनिस्ट का मानना है कि हमारे पास कूनो में उतनी जगह ही नहीं है कि चीता जैसे फास्ट जानवर को हम इतने कम एरिया में रख पाएं। हालांकि वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिंह का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सफल रहेगा। रंजीत सिंह इज वेरी पॉजिटिव, मगर वाल्मीकि थापर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये प्रोजेक्ट टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि भारत के पास ना ही स्पेस है और ना ही चीता के लिए पर्याप्त खाना। थापर ने आगे बताया कि चीता को 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रख सकते हैं, उन्हें हाथों से खाना डाल सकते हैं, लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं और वो एक जू जैसा बाड़ा हो जाएगा, मगर आप पूरी तरीके से एक सब स्पीशी को एक नई जगह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। 2020 में अदालत ने इस प्रोजेक्ट को 1 साल का ट्रायल कहकर आगे बढ़ा दिया था। अब आ जाते हैं रवि चेलम पर, जिन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट एक वैनिटी प्रोजेक्ट है। उनका कहना है कि कैरकल्स और भेड़ियों या फिर ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने में पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि पूरी की पूरी सब स्पीशी को एक छोटी जगह में लाना चाहिए। चीता को बेसिकली फेजेस में रिलीज किया जाएगा। पहले छोटे एरिया में और केवल नर चीता को रखा जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा। बाद में मादाओं को किया जाएगा ताकि चीता फिर ज्यादा दूर भी ना जाए। प्लान ये है कि अगले 30 से 40 सालों में चीता की आबादी कुछ नहीं तो 36 तो हो ही जाए, मगर क्या ये इनफ है? इज इट इनफ? अब कुछ का कहना है कि 1 साल का ट्रायल करके देख लेते हैं और कुछ का कहना है कि इसका असर चीता और हमारे एनवायरनमेंट दोनों पर ही अच्छा नहीं होगा। वापस भेजने पड़ सकते हैं चीता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैसे चीता के इस छोटे ग्रुप को आपस में ही एक साथ रखा जाए ताकि वो अपना इकोलॉजिकल रोल भी निभा पाएं और इंटरब्रीड ना करें, वरना चीता लाने का पूरा पॉइंट ही डिफीट हो जाएगा। कंजर्वेशनिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे छोटे छोटे बाड़ों में इन जानवरों को रखा गया तो ये प्रैक्टिस आम हो जाएगी और फिर जू की तरह ही सब कुछ हो जाएगा। फिर बात ये भी है कि आखिर क्यों एक नई सब स्पीशी इंडिया में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका पॉइंट क्या है? ठोस जवाब नहीं मिल रहा। भेड़िए जो नौरादेही में पाए जाते हैं, अब खाने के लिए उन्हें चीता से कम्पीट करना पड़ेगा और इस चक्कर में हो सकता है कि हमारी खुद की भेड़ियों की वहां पर तादाद ही कम हो जाए, जो ऑलरेडी बहुत कम है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। 1 साल का ट्रायल है, देख लेते हैं कि कैसा जाएगा। वैसे तो भारत ने बब्बर शेर, बाघों और तेंदुओं की आबादी बढ़ाने में अच्छा रोल प्ले किया है। इसी के भरोसे शायद भारत चीता ला रहा है। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।